back to my new vlog. I'm your Akanksha and you are watching my YouTube channel Travel Girl Akanksha. तो आज सुबह के बजे 5 बजे और मैं 5 बजते ही निकल पड़ी हूँ एक ट्रिप पे, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ बीजिंग। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गई थी मैं कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी क्योंकि हम किसी काम से गए थे। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज तो मैंने जाना है और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है और आप लोगों को भी साथ साथ बीजिंग घुमाना। तो अभी मैं हूँ फिलहाल टैक्सी में और हम जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पिछली बार मैं बुलेट ट्रेन से तो एक बार होके घूम के आ चुकी हूँ, तो इस बार हमें फ़्लाइट का भी एक्सपीरियंस करना चाहिए कि चाइना में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कैसे होती हैं, वहाँ पे क्या क्या अलग है और क्या क्या रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो आज आप लोग देखोगे कि चाइना का डोमेस्टिक एयरपोर्ट अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब जल्दी से अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चाइना का डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो अब जल्दी से चलती हूँ, अपना सामान को चेक इन करती हूँ, बोर्डिंग पास लेते हैं और चलते हैं। तो आज मेरी फ़्लाइट है चाइना ईस्टर्न की और ये जो फ़्लाइट है ये है सिर्फ 2 आवर्स की। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ से सिक्योरिटी चेक क्लियर किया है और अभी मैं यहाँ के एयरपोर्ट में फाइनली एंटर हो गई हूँ। यहाँ के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी इतने अच्छे और इतने सारे ब्रांड्स हैं, अमेजिंग ब्रांड्स हैं और ऊपर की तरह फूड कोर्ट है। तो चलो चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ, कुछ छोटा मोटा खाने का ब्रेकफास्ट ले लेते हैं क्योंकि अभी फ्लाइट में ऑलमोस्ट 1.5 आवर है और मैं जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स दिख रहा है तो मैकडॉनल्ड्स पे ही कुछ ले लेते हैं क्योंकि वो सबसे सेफर साइड रहती है। बाकी यहाँ पर नूडल पाव मुझे बनवाना नहीं आएगा कि मैं उसमें वेज कुछ ले पाऊँ, तो मैकडॉनल्ड्स में फ्राइज़ तो मुझे 100% पता है कि वो वेजिटेरियन होते हैं तो मैं वो ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया है फ्राइज़ के साथ में ऑरेंज जूस। बाय बाय फॉरएवर। तो यहाँ के एयरपोर्ट की चेयर्स भी इतनी सुंदर है, इतनी कंफर्टेबल है ना। मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठी थी मैकडॉनल्ड्स के पास। तो हमारी फ़्लाइट यहाँ पर लग गई है, आई थिंक ये बेस फ्लाइट ही है और अब बस बोर्डिंग स्टार्ट होने में 20 मिनट ही बच। सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज से हम शनियांग से हंगजो आए थे तो ऑलमोस्ट हमको 24.5 और 25 आवर्स लगे थे बाय रोड आने में, क्योंकि मफिन फीफी के साथ हम बुलेट ट्रेन या फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। फ्लाइट में वो अलाउड है लेकिन उनको कार्गो में डालना पड़ता, तो वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मफिन फीफी बहुत सेंसिटिव है ना, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं अगर हमसे थोड़ा दूर होते हैं तो इसलिए हमने बाय रोड वो जर्नी ट्रैवल की थी। अगर आपने मेरा वो व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर मेरा वो व्लॉग चेक करो। और साथ ही साथ आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम वही 25 आवर्स की जर्नी, मे बी मोर देन दैट, हम सिर्फ 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हो हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं, सिमिलर वे से ही है। और जो एयरपोर्ट है ना वो एकदम वैसा ही है जैसे हमारा इंडिया में बैंगलोर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जैसे गेट नंबर 1, 2, 3, वहाँ पर भी ऐसे लाइन से गेट्स होते हैं। जर्नी बहुत ही अच्छी रही, पता भी नहीं चला 2 आवर्स कैसे निकले क्योंकि मैं सो गई थी। इतनी सुबह की फ्लाइट थी, उसके लिए मैं 4 o'clock उठी थी तो इसकी वजह से मैं सो गई थी। अभी यहाँ पे 9:30 हो गए हैं तो अब जल्दी से बाहर चलते हैं, लगेज कलेक्ट करते हैं और इंजॉय करते हैं बीजिंग को। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट्स पे ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट पे भी लाइव परफॉर्मेंस हो रही है। तो मुझे चाइना आए ऑलमोस्ट 20 डेज़ होने वाले हैं, तो मैंने इन 20 डेज़ में हर एक जगह लाइव परफॉर्मेंस देखी है, चाहे फिर वो रोड्स हो, मॉल हो, कोई वॉकवे हो या फिर अब एयरपोर्ट है, तो हर जगह ये लोग अपनी लाइफ को फुल और इन्जॉय करते रहते हैं। तो जो बीजिंग एयरपोर्ट है ना वो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि आपको बैगेज क्लेम करने के लिए दूसरी साइड आना पड़ता है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहाँ पर चीज़ें इधर उधर देख रही थी, तो उसके चक्कर में मेरा जो बैगेज क्लेम वाला टाइम था ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं जब पहुँची तो बेल्ट पे मेरा बैगेज ही नहीं था।
फिर उसके बाद वहाँ पे क्लेम वाला काउंटर था। इन्फॉर्मेशन से मैंने पूछा, फिर बैगेज क्लेम काउंटर पे मैं गई तो उन्होंने संभाल के मेरा बैग रखा हुआ था कि कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि सबका सामान का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको इतना टाइम भी एयरपोर्ट में नहीं स्पेंड करना चाहिए अपना बैगेज क्लेम करे बिना कि आपका बैगेज जो है वो किसी और को हैंडल करना पड़े। तो अगर आप बीजिंग एयरपोर्ट से कुछ भी लेते हो ना तो आपको ऐसी स्टैम्प लगा के उसके ऊपर देते हैं। होटल में एंटर होते ही इतनी सुंदर लाइब्रेरी बनी हुई है। ये जो होटल है ना ये एकदम एयरपोर्ट पे ही है, लाइक एरो सिटी में ही है और इतना सुंदर लग रहा है। मैंने ऐसा ब्यूटीफुल होटल सच में कभी नहीं देखा। एकदम सामने आते ही इतनी सुंदर लाइब्रेरी, एंटर होते ही बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत कुछ है। एकदम प्रॉपर ऑथेंटिक चाइनीज़ स्टाइल में ये होटल बना हुआ है। चाइना आओ और आप स्पा ना कराओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना है ना वो अपनी फुट मसाज और बॉडी मसाज के लिए बहुत ही फेमस है। तो मैंने सोचा कि आज बीजिंग आए हैं तो फुट मसाज तो बनती है। तो जल्दी से अंदर जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पैकेजेस हैं और कैसी रहती है फुट मसाज। ये है चाइनीज़ गॉड। इस स्पा के अंदर एंटर करते ही यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक टी स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे आपको पम्पकिन सीड्स, टी, स्मॉल बिस्किट्स और यहाँ पर लगा है पूरा बुफे। आप जो खाना चाहो, जैसा खाना चाहो, जो ऑर्डर करना चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें ये साइड पूरी है वेजिटेरियन साइड और यहाँ पर है डिफरेंट काइंड ऑफ सॉसेस और यहाँ पर है सारी नॉन वेजिटेरियन चीज़ें। और एक्चुअली ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और ये इनकी छोटी सी मिनी सी किचन है। हेलो, हाउ आर यू? Are you beautiful girl? थैंक यू। Yes. थैंक यू सो मच। You are so beautiful. थैंक यू। No thank you. ओके। You take me, yeah? यस। Okay. ओके। और ये है यहाँ का वेटिंग एरिया और ऐसा दिखता है इनका फुट मसाज वाला रूम। So I'm all set for my foot massage. और ये है कोई हर्बल टी वाटर जिसमें आपने पैरों को 20 मिनट्स के लिए डिप करना है और उसके नीचे आप टब के नीचे देखो तो इसमें एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स बने हैं। इसमें अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा ऐसे स्लाइटली प्रेस करना है कि जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। सब 20 मिनट्स हो गए हैं और मैम आ गई है फुट मसाज स्टार्ट करने के लिए। तो ऑनेस्टली बताऊँ अगर तो मसाज कराने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि कोई मेरे पैरों को टच करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ क्योंकि इसमें रिलैक्स बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे तकलीफ फील हो रही है। मैंने VIP फुट मसाज ली थी तो इसलिए मेरे को ये फ्रैपे, चेरी टमाटोज़, वाटरमेलन वाटर, बिस्किट, सूप और पता नहीं क्या क्या और मेरे लिए आने वाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ना तो नहीं आता था मेन्यू में क्या है, लेकिन मैंने जो भी बेस्ट फुट मसाज थी मैंने वो वाली बुक करी और ये बड़ी ही मज़ेदार है, बहुत रिलैक्सिंग है। लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत टिकलिंग भी हो रही थी जब पैर की फुट मसाज हो रही थी। अब उन्होंने वो पैर को बांध दिया है तो अब मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। सो फाइनली मेरी मसाज जो है वो फिनिश हो गई। मेरे को फुट मसाज करा के इतना मज़ा आया कि मैंने उसके साथ साथ हेड मसाज भी करा ही ली। तो हेड मसाज हुई तो फेस मसाज भी हुई, तो उसकी वजह से मेरा सारा मेकअप निकल गया है, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। और जितनी भी मेरी ट्रैवलिंग की इतने दिनों की टायर्डनेस थी सब फिनिश हो गई है। सो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप में से भी कोई आना चाहता है यहाँ पर, इंजॉय करना चाहता है, मसाज लेना चाहता है, तो यू कैन कम एंड यू कैन ऑल्सो इंजॉय लाइक हाउ आई इंजॉय टुडे। फिर मैंने यहाँ पर एक मज़ेदार सी गेम खेली जब तक कि मेरी कैब नहीं आ रही थी और यहाँ पे मुझे एक मैम मिली जो मेरे साथ ये गेम खेलना चाहती थी।
तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये एक तरह से जैसे हम बिंगो खेलते हैं ना कि आपको डायगनली स्ट्रेट या ऐसे बनाना होता है, बस सिमिलर वे से हमने ये बनाना था। तो 2 गेम उन्होंने जीते, 2 गेम मैंने जीते, वो टाई चल रहा है। ये फाइनल गेम है, इसका क्या रिजल्ट होगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज की ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि आज बारिश हो रही थी। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं बीजिंग फोर्ट जाऊंगी जो यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन आज बहुत 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 ज़्यादा बारिश हुई है सुबह से, तो इसलिए हम कहीं भी नहीं जा पाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मसाज करा लेते हैं, टायर्डनेस को भगा लेते हैं कि कल जो है फुल एनर्जी के साथ और चीज़ें एक्सप्लोर कर सके और फुल ऑन मस्ती कर सके। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय।